प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा YouTube चैनल DLS एजुकेशन विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम लेकर के आ चुके हैं आप सभी के लिए ऐसा महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है गणित विषय का, जो आपको काफी डर लगता है गणित से। तो आज से आपको गणित से डर नहीं लगेगा साथियों, और प्यार इसको और मोहब्बत हो जाएगा आपको मैथ सब्जेक्ट से। तो फटाफट से पेपर और पेन उठाइए, और जो क्वेश्चन आपको बताने वाले समझाने वाले वो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आज आपको बताएंगे ये बिहार बोर्ड के द्वारा सीट किया गया क्वेश्चन है, यानी कि आपको समझना जानना बहुत जरूरी है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, सीधे आपके एग्जाम में साथियों यह क्वेश्चन आएगा। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं फटाफट से और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मैं चाहूंगा कि आप लोग फटाफट से मेरे से तेजी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। वैसे तो मैं सभी प्रश्नों का जवाब देंगे ही साथियों। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा। साथियों, दशमलव प्रसार जब भी ज्ञात करने के लिए आएगा, आपको करना क्या है कि भिन्न के रूप में जो हर का मान दिया गया होता है उसका आपको गुणखंड कर लेनी है। जैसे कि 7/20 है, 7/20 में हर क्या है, तो ध्यान से देखबा तो हर में 20 बा, 20 के गुणखंड कर ला, कैसे कटी, तो ये कटी आपका 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो 10 दूनी 20, फिर 2 से भाग लेगा, 5 दूनी 10, फिर 5 से भाग लेगा, 5 एकम 5। अब देख रहे हो कि जब इसका हम गुणनखंड किए तो केवल 2 और 5 आया। तो याद रखना मेरा एक बात कि कोई भी भिन्न हो, इसके हर का गुणनखंड आप करेंगे तो अगर 2 और 5 आएगा तो वह संख्या शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आएगा वह संख्या अशांत होगा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, यह शांत संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी को आप सभी जानते हैं और याद करके रखे हैं कि जिसका हर का पावर क्या होता है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का होता है, उसे हम लोग शांत संख्या कहते हैं। ओके, हो गया। चलिए याद कर लिया आप लोग कि किसी भी भिन्न के हर का गुणखंड करें, आसान भाषा में समझें कि जिसमें केवल 2 और 5 आएगा, या तो केवल 2 आ जाए, नहीं तो केवल 5 आ जाए, नहीं तो 2 और 5 दोनों आ जाए, वही संख्या शांत संख्याएं होंगी। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये तो सबसे लॉलीपॉप क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि पाई है एक क्या चीज, तो पाई तो एगो हमनी के अपरिमेय संख्या है। तो टिक कर दिया, फटाफट से ओएमआर सीट पे जाके गोला लगा दिया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, पाई का वैल्यू क्या मानते हैं हम लोग, 22/7। और लेकिन 22/7 अगर कहे जाएगा तो आप इसे परिमेय संख्या मानना, यह बात याद रखना, क्योंकि पाई का सन्निकट मान होता है। ये हम लोग मान करके चलते हैं कि पाई का जो वैल्यू होती है वह 22/7 होती है, ठीक है। चलो, तो अगर पाई का केवल पाई पूछेगा तो अपरिमेय होगा, अगर पाई का मान पूछ देगा 22/7 क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। डन, यहां तक समझ गए। बिल्कुल सर, देखो जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करिए, हुंकार भर दीजिए कि जिद्दी हूं मैं, जबरदस्त तरीके से इस बार रिजल्ट लेकर के आनी है, कुछ भी हो जाए हर हाल में। साथियों, टॉपर बनना है, टॉपर वेरिफिकेशन में जाना है, वहां हम आपके साथ रहेंगे साथियों, आप परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं। इसलिए जल्दी से क्लास को लाइक करिए, दोस्तों और साथियों को बताइए, और व्हाट्सएप स्टेटस जितना भी है वो लगा दीजिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन कह रहा बाटे कि दो संख्याओं का मसा 15 है तथा उसका लसा 105 है, तो कह रहा है उनमें से एक संख्या अगर 5 दिया गया हो तो दूसरी संख्या बता दो। बाबू हमने के जाना था, कहा जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, हम सभी का क्या होता है, गुणनफल बराबर होता है HCF, गुणे होता है LCM, है ना। क्या होता है, LCM गुणे LCM। तो यहां पे दो संख्या में पहली संख्या दे दी गई है, पहली संख्या कितनी दी गई है, 5, तो दूसरी संख्या को मान लो x बराबर HCF गुणे LCM। HCF का बाटे 15 है, गुणे LCM का बा 105 कर दो। अब ये 5x है, तो 5x जो है x का मान निकालेंगे तो ये भाग में है चला जाएगा, गुणा में है तो क्या हो जाएगा, यानी x बराबर, यानी कि x किसको माने हैं, दूसरी संख्या को, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुणे 105/5, कटा दो, 5 तिहाई 15 है, और 105 में 3 से गुणा कर दो, फटाफट से आंसर जो आ जाए वो कहा जाए 315 है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। देखो तो 315 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन को बखूबी तरीके से, शानदार तरीके से आपको जवाब दे करके चली आनी है।
चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करें। बोलो यस गुरुजी, अगले क्वेश्चन की चर्चा करिए फटाफट से, जोरदार तरीके से लाइक शेयर करिए और कमेंट बिना किए नहीं जाना है साथियों। लाइक और कमेंट तो करना है, शेयर करना है ना, सब्सक्राइब करो ताकि आगे से क्लास मिला करे, क्योंकि यूट्यूब का रूल है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से इस तरीके की लाजवाब शानदार क्लास नहीं मिल पाएगी। और बिहार के सबसे बड़ी टीम के साथ आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही बेखूबी, बहुत ही शानदार, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो रही है आपके साथ, बिल्कुल लाइव और बिल्कुल फ्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, भाई साहब अपरिमेय संख्या कहता है, अपरिमेय संख्या का मतलब क्या हो गई कि जकरा के हमने के p बटा q के रूप में नहीं से लिख सकत, यानी कि जो हम लोग अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं, क्या चीज कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या कर सकते हैं, इसे हम नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं p बटा q के रूप में, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। तो देखो तो या फिर कह सकते हैं जिसे हम लोग अंडर रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं, वैसी आम भाषा में, आपकी बोलचाल की भाषा में सीख लो यार कि क्या कहते हैं, उसे अपरिमेय कहते हैं। तो देखो तो ऑप्शन नंबर बी को देखो, यहां पे कह रहा है कि √3/5 का √3/5 के तू बाहर कर सकत है अंडर रूट से, नहीं कर सकत है ना, कर कीजिएगा तो ये पॉइंट में चला जाएगा, पॉइंट में जाना नहीं चाहिए, है ना। चलो तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। लेकिन इसको देखो 9/16 है, 16 को बाहर करिएगा 4 हो जाएगा, 1/1 को बाहर करिएगा 1 होगा, 100 को बाहर करिएगा क्या होगा 10 हो जाएगा, 36 को बाहर करिएगा 6 हो जाएगा, 64 को बाहर करिएगा 8 हो जाएगा। सभी के सभी रूट से बाहर हो जा रहे हैं, लेकिन ये बाहर नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा बी नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अगला नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है बहुत बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। बाबू द्विघात समीकरण बता दो बटे। और क्वेश्चन बैंक की जो महासीरीज हम चला रहे थे आपको, उसका अगर क्लास देखे होंगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे छूटेगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो जल्दी से देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्लेलिस्ट में जाओ, जल्दी से जोरदार तरीके से देखो, पीडीएफ नोट्स ले लो। कैसे मिलेगा सर, व्हाट्सएप पे आकर के मुझे फॉलो करो, व्हाट्सएप चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी हम पिन करवा देते हैं। आप जाकर के जुड़ना, अपने दोस्तों साथियों को बताओ और फटाफट से उन्हें भी जुड़ो। और डेली आपको वहां पे टेस्ट भी हो रही है, सुबह 7 बजे टेस्ट भी जाकर के दो, वहां व्हाट्सएप पे लिंक एक्टिव कर दिया जाता है। चलो करण निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। बाबू द्विघात समीकरण होगा क्या होगा चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होना चाहिए, यानी कि उसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ध्यान से देखो तो ये √x है, क्या यह ax² प्लस bx प्लस c का क्वालिटी काम करेगा, नहीं करेगा, इसको छोड़ दो, ये होगा नहीं। अगला कह रहा है कि 2x² बराबर 2x माइनस x है, माइनस 1/x है। इसको देखो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या है क्वालिटी, ये काम करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ये देखो x³ है का क्यूब वाला द्विघात समीकरण होता है, नहीं होता है सर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो ऑप्शन नंबर डी कहोगे सर ये तो हम लोग करेंगे सॉल्व, तो माइनस में चलेगा, नहीं, इसको अच्छे से सॉल्व करो। देखो कैसे कह रहा है, x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसका एलसीएम करो, सॉल्व करो इसे, तो x होगा, 1 से भाग देंगे x में तो x हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, हो जाएगा x² प्लस x कट जाएगा, बचेगा 1 बटा क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2। इसके नीचे कुछ नहीं है, लगा दो 1, तीरे को गुणा कर दो, तीरे गुणा करोगे हो जाएगा x² प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2x। अब इसको क्या करो, पक्षांतरित कर लो, तो x² माइनस को हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर हो गया 0। देखो तो ax² bx प्लस c के रूप क्या आ गया, बिल्कुल आ गया सर। यहाँ माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं होता है। इसका अधिकतम घात कितना आ गया सर, 2 आ गया, तो जिसका अधिकतम घात 2 होगा वही होगा हम लोग का क्या चीज, द्विघात समीकरण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करें। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि 188/220 का सरलतम रूप कहे का मतलब होगा सबसे छोट रूप, यानी कि कटावते करेगा सबसे छोट कत होगा बटे, और रूप बता दो बटे। तो ध्यान से समझा, कहता 188 अब बटा कहता 220 का कहता 220 कटाओ तो देखो 47 चौका होता है 188 और 55 चौका होता है आपका 220, तो 47 बटा क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, और 47 बटा 55 देखो कहां ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में है। और 47 बटा 55 को क्या आप इससे छोटा कर सकते हो, कहोगे कि नहीं सर नहीं कर सकते हैं, और जब नहीं कर सकते हैं तो यही आपका जवाब हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही लॉलीपॉप तरीके से क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो बाबू याद
याद कर लो कि किसी द्विघात समीकरण के, द्विघात बहुपद के शून्यकों की जो संख्या होती है अधिकतम 2 संख्या होती है। कितना? 2 होता है। क्या नाम है उसका दोनों का? एगो के नाम है अल्फा और दूसरा के नाम है बीटा। ये याद करके रखिए, यानी ऑप्शन हो जाए सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब। और एक पहले वाला क्वेश्चन अगर नहीं देख ले, वीडियो क्लास नहीं देख ले, उस जरूर देखो और लगातार आपको वो तैयारी करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाए। ये वायरल वीवीआई मस्ट गेस्ट प्रश्न है जो आपके भी हार्वर्ड के द्वारा मॉडल पेपर का क्वेश्चन है जो आपके सीधे एग्जाम में छपेगा साथियों। यूं पढ़ोगे वहीं जाकर के आप लिखाओगे। अगला कह रहा है कि किसी पूर्णांक p के लिए विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? भाई साहब, पूर्णांक p के लिए विषम पूर्णांक के रूप होला 2p+1 का होला 2p+1, यानी कि 2p के जगह पर कोनो भी संख्या रखबा वो हमेशा विषम संख्या प्राप्त हुई। यही से रूप हो जाए 2p+1। ध्यान से देखा कैसे? ध्यान से देखा, देखो यहाँ पे 2p+1 है, p के जगह हम पहले 1 रखते हैं, यानी कि 2 गुणे 1 + 1 क्या हो जाएगा? ध्यान से करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 में 1 से गुणा करोगे 2 और 2 कितना हो जाएगा? 3। 3 कौन संख्या है? विषम संख्या है। चलो, नहीं क्या समझ में आवत और ऐसा लग रहा है कि नहीं ये नहीं भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे p की जगह 2 रख लेता हूँ, +1 कर देते हैं। 2 दूनी 4 आएगा का हो जाए 5। कौन संख्या है? तो कहो सर जी विषम संख्या है। चलो 3 रख के चेक करते हैं तो 2 गुणे 3 + 1, 3 दूनी 6, 6 कितना 7, 7 कौन संख्या है? तो विषम संख्या है। जो 2 से भाग आसानी से ना लागे ओकरा हमनी के विषम संख्या कहा जाला। यानी कि दुनिया के कोनो भी संख्या होबे अगर हमनी के 2p+1 के रूप में अगर होई तो हमनी के का हो जाई? विषम संख्या के रूप में प्राप्त हुई। लेकिन अगर पूछ दे क्वेश्चन कि सम संख्या क्या होगा, सम संख्या का रूप क्या होता है, तो सम संख्या का रूप होता है 2p। क्या होता है? 2p। विषम संख्या क्या होता है? 2p+1। यहाँ पे p के स्थान पे अगर m देगा तो क्या होगा? 2m+1। अगर q दे देगा तो 2q+1। यानी कि यहाँ पे जो भी चर का मान देगा ना वो बदलेगा तो आप भी बदल देना। डन है? ओके, समझ गए? बिल्कुल सर समझ गए। तो एक बार लाइक कर दो फटाफट से, क्योंकि हो चुका आगाज रण का बिहार बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसके संघर्ष जारी। साथियों अब सिक्का उछल चुका है, अब हेड भी आपका होनी चाहिए, टेल भी आपका होना चाहिए। इतनी जबरदस्त तरीके से तैयारी करो कि कुछ भी हो रिजल्ट आपका होना चाहिए, टॉपर आप बने कोई और नहीं। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PR और PS खींची गई है। यदि PR बराबर 8 सेंटीमीटर दी गई है तो PS बता दो बटे। ध्यान दे जा, कहता कि एगो वृत्त बा, ला हम वृत्त बना देनी। आ कहता कि एगो के इसका केंद्र जो है क्या है? ओ है, मैं मान लेता हूं वो है। कह रहा है कि इस पे वृत्त पे 2 गो स्पर्श रेखा खींचल जाता, तो मान ले बाह्य बिंदु P से, तो बाह्य बिंदु P है देबा। ये जी एगो स्पर्श रेखा खींच द हे जा और एगो स्पर्श रेखा खींच दे हे जा, ठीक बा? चलो ये 2 स्पर्श रेखा आप खींच दिए। कह रहा है कि ये जो है PR, ये R और S कर दो जो भी है। कह रहा है कि इसका PR जो है ये 8 सेंटीमीटर है। कितना है? 8 है। तो कह रहा है कि PS बता दो, हाई वाला मान का बता दो। तो जब ये स्पर्श का होता और एकदम क्या है ये आपका, इसकी दूरी जब 8 है तो इसकी भी दूरी कितने हो जाएगी? 8 हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा भाई ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। डन। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अरे हाँ सर, अगले प्रश्न की भी चर्चा करिए, हम लोग तो जबरदस्त तरीके से जवाब बताएंगे ही, और आप लोग मेरे से तेजी से यार जवाब दो, क्योंकि अगर याद नहीं होगा तो याद हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप गलती कहां कर रहे हैं, मिस्टेक कहां कर रहे हैं। पेन पेपर लेकर के सॉल्व करके बनाओ, सॉल्व करके जवाब दो। अगर सही जवाब दे पा रहे हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको एहसास होगा कि मैं जितना क्वेश्चन बता पा रहा हूं उसमें से आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। क्या 100 में 100 स्कोर करना है तो इतना तो करना पड़ेगा रिवीजन, तो करते रहो साथियों। अगला है, यदि अल्फा और बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का वैल्यूज होता क्या होता है? क्या होता है? यानी कि दो करके शून्यकों का योगफल क्या होता है? तो आपका होता है -d/a। क्या होता है? -d/a। ऑप्शन कहां दिले बटे? ऑप्शन नंबर बी में दिहल बटे, और ऑप्शन नंबर बी जन बहु बिल्कुल ही सही जवाब हो जाए। डन हो गया। आगे बढ़े। यस सर आगे बढ़िए, लाजवाब तरीके से। सर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ, गणित हम आपको पढ़ाते हैं तो समझ में आता है कि नहीं आता है? ये जल्दी से कमेंट करो यार। ऐसा नहीं हो कि आप ऐसे ही हम पढ़ाते जा रहे हैं आपको समझ में नहीं आता हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कहा था कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हैं, तो अब रैखिक समीकरणों का युग्म क्या होगा? भाई साहब ध्यान द कहा था कि समानांतर रेखा बा, यानी कि एगो रेखा ए जा और एकरे समानांतर एगो रेखा ए जी बा, तो कहा था कि एकर युग्म का होई? तो भाई साहब एकर कोनो हल ना होई, जब ही प्रतिच्छेद करी ही ना, जब ही काटी ही ना, तो एकर हल एकोगो ना होई, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, एक दूसरे के समानांतर हो जा रही है, एक दूसरे के बराबर हो जा रही है। आप सारा मेथड समझ के रखें जिससे कि दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, सोच समझ करके आप जवाब दे करके चले आए। अगले प्रश्न की चर्चा करें? यस सर, अगले प्रश्न की चर्चा करिए। तो देखा अगला क्वेश्चन कहा था कि बहुपद 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 8 के शून्यकों का योगफल क्या होगा? ध्यान दो, कहा था कि योगफल बताओ, लेकिन त्रिघात बहुपद है, और त्रिघात बहुपद में क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये पूछ रहल बाटे कि एकर बराबर का होला, तो माइनस बी बटे ए भी होला, इमिनियो होला, है ना? क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए होता है, तो माइनस तो माइनस लगा दो। बी का वैल्यू देखो क्या है? माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ए का वैल्यू क्या है? 2 है, ये कर दो 2, यानी कि 5/2। 5/2 कहाँ ऑप्शन बाटे? देखा तो ध्यान से, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया बाटे, और ये तरीके से डी नंबर जो आंसर बाटे वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाए। आगे बढ़ी समझ के, बिल्कुल से बढ़िए। और अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 की मूल की प्रकृति क्या होगी? बाबू जब भी क्वेश्चन प्रकृति पूछी तो बिना सोचे समझे सबसे पहले डी के वैल्यू निकाल दिया। क्या निकालना होगा? डी, और डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या होता है? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो देखो बी, यहाँ पे बी का मान है नहीं है सर, क्या है यहाँ पे? 9 स्क्वायर माइनस का 1 है, तो बी का मान 0 दिया गया है, क्योंकि 0 में देखो b का मान कौन होता है? जो x का गुणांक होता है, बट केवल x तो दिया नहीं है, x स्क्वायर दिया है, और स्क्वायर वाला मान a का होता है उसका गुणांक। तो यहाँ पे देखो 0 में अगर x से गुणा करेंगे x से, तो क्या होगा? टोटल संख्या 0 हो जाएगी, और 0 को कोई लिखने का मतलब नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? b का मान हो जाएगा 0। तो कर दो 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का बदले का बा 9, तो 9 गुणे c का बदले क्या है? माइनस का 1। अब देखो 0 का स्क्वायर करेगो 0। अब देखो यहाँ पे 9 चौका 36 माइनस का 36 और माइनस 36 में माइनस 1 से गुणा करो, क्या होगा? प्लस का 36। ये हो गया प्लस का 36। 0 और 36 को जोड़ोगे कितना होगा? सर 36 निकल के आएगा, यानी कि डी का वैल्यू कितना निकल गया? 36। यानी डी का वैल्यू क्या हो गया? ज्यादा हो गया। किससे? 0 से। तो जब डी का वैल्यू 0 से, देखो डी 36 है, यानी कि 0 से बड़ा है, तो डी का वैल्यू बड़ा है किससे? 0 से। तो जब डी के वैल्यू बड़ा हो जाए 0 से, तब ये मूल जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये आपका वास्तविक और असमान होता है, यानी ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा साथियों। ये बात याद करके दिमाग में बैठा करके रखो और जाकर के एकदम धमाल मचा दो। चलो अगले क्वेश्चन साथियों, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, एग्जाम बहुत शानदार बीतेगा साथियों, लेकिन हाँ बशर्ते आप सारी क्वेश्चन सारी क्लासेस हमारी देखे होंगे तभी। सारे क्लास दावे के साथ कहते हैं, पूरे डंके की चोट पे कहते हैं कि अगर कुछ एग्जाम में गए और क्वेश्चन कह दिया कि ये है और आप कह दिए कि सर ये तो हम पढ़े ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सारी क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा सेट किया गया क्वेश्चन है, और आपको वही बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं जो सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। अगला क्वेश्चन, तो जल्दी से क्लास को लाइक करिए साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी तथा PQR समरूप त्रिभुज है, क्या है? ये एक दूसरे के समरूप हैं, तो कह रहा है कि कोण ए बराबर 42 डिग्री, कोण आर बराबर 80 डिग्री, तो कोण बी बता दो। अब देखा, ध्यान से देखा था, ध्यान से देखा ही जा, एगो समरूप त्रिभुज एगो त्रिभुज एजी बा, जरा का नाम हम देते नहीं ए बी और सी। दूसरा त्रिभुज जौन बाटे ये जी बाटे, ध्यान दा, ई का बा PQR, तो लिख दो PQ और R, ठीक बा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कोण ए बराबर 42 डिग्री दिया है, तो लिख दो 42 डिग्री। कह रहा है कि कोण R बराबर 80 है, कोण R बराबर 80 है। चलो, तो कह रहा है कि कोण बी बता दो। देखो कितना बड़ा का ये कंफ्यूज करवा होता। कहा था कि इसमें देखो ध्यान से, इसमें 42 है, इसमें 80 है, अब फिर पूछ रहा है ये वाला मान, तो देखो ध्यान से, ये पहले ही क्या कहा है? हम समरूप हैं। समरूप के यानी कि ये एक दूसरे के बराबर है, समरूप है। तो ये 42 है, तो इसमें ये भी 42 हो जाएगा। ध्यान से समझना, अगर ये वाला 80 है तो कोण ये भी आपका 80 हो जाएगा। तो ये वाला जितना कोण होगा उतना ही कोण इतना होगा ना। तो यानी कि अब ध्यान से देखो, तो यहां ये त्रिभुज के अंतर कोण का एक फल कितना? 180 डिग्री। अब 180 में देखो 2 को दे दिया, इसका मान x मान लो,
है ना, यानी कि 42 डिग्री, ध्यान से देखो, यानी कि 42 डिग्री प्लस कोण 80 डिग्री प्लस हम लोग का कोण एक्स सी लिख लेते हैं, सी के बदले एक्स लिख लेते हैं, अब बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। अब देखो जोड़ो तो 8 4 12 122 डिग्री, 122 डिग्री या प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, है ना। तो x बराबर क्या निकल जाएगा, पक्षांतरित कर दो, 180 में से 122 घटा दो, कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 58 हो जाएगा ना, 58 डिग्री, कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, 58 डिग्री। देखो तो ऑप्शन कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर सी में है, सी में है, समझ में आया, कितना हो जाएगा मान इसका 58 डिग्री हो जाएगा, डन है, चलो सर डन है, बिल्कुल सर आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन कहा था एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के 5 के शून्यक हैं, एक्स एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 कर लिया, जब भी शून्यक पूछी तो हम कहला बारी बिना सोचे समझे ओकरा बराबर 0 कर लिया, जब 0 करोगे जैसे ही आपको ऑटोमेटिक समझ में आते चला जाएगा कि उसमें करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 दिख रहा है, एक मतलब दिखाई देता है कि भाई पक्षांतरित करना पड़ेगा, तो चलो एक्स एक्स स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा 5। अब देखो एक्स का पावर अब दिख रहा है तो पावर को हटाना पड़ेगा, जब हटाएंगे तो इस पे रूट चला जाएगा, यानी कि रूट हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का 5, और जब ये प्लस माइनस का 5 हो जाएगा यानी कि इसका दो को मूल निकलेगा, एक को निकलेगा प्लस अंडर रूट 5 और एक निकलेगा माइनस अंडर रूट 5, और ऑप्शन देखोगे कहां दिया गया है सर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और इस तरीके से आपका सी नंबर लाजवाब तरीके से सही जवाब हो जाएगा। ठीक बा, हमसे तेजी से कोशिश करो जवाब देने की, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा शानदार क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता समीकरण निकाय 3x प्लस के वाई बराबर 0 देले बटे और 2x प्लस 5y बराबर 20 बा, कहता अद्वितीय हल होने के लिए के का मान बता दो। बाबू लिख लो कि मंटू सर ऐसा बोल रहे थे, ऐसा क्वेश्चन आएगा। बाबू अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बराबर a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टे b2, तब वो आपका क्या होता है अद्वितीय हल होता है। अब a1 का वैल्यू क्या है, कहोगे सर 3 है, a2 का वैल्यू क्या है दूसरा समीकरण में सर 2 है, बराबर नहीं, क्या होगा b1 बटे b2, b1 क्या है k है बटे b2 क्या है 5 है, लिख दो 5। अब इसको तिर्यक मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2k, क्या हो जाएगा 2k बराबर नहीं है 5 15, तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर नहीं होगा कितना 15/2, तो 15/2 देखो तो k बराबर नहीं हो 15/2, k बराबर नहीं है 15/2, ऑप्शन नंबर ए नंबर में दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से आपका ए नंबर जो होगा वो बिल्कुल लाजवाब तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से आपका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। साथियों डेली आपको अभी मेरी क्लास जो है 8 बजे चल रही है, तो 8 बजे भूलना मत, लाइव क्लास में डेली जुड़ो, डेली जबरदस्त तैयारी करो, डेली शानदार तरीके से तैयारी करो साथियों, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या ए। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, बिल्कुल सर अगले क्वेश्चन की चर्चा करिए साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। बाबू समानांतर श्रेणी के मतलब हो गए एपी में, और एपी में मान तभी होगा जब d1 बराबर d2 होगा, यानी कि सार्वंतर बराबर होगा या पदांतर बराबर होगा। तो ध्यान से देखो, अगर इसको करोगे चेक करोगे, दूसरा पद में से पहला पद घटाओगे और तीसरा पद में से दूसरा पद, तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा। घटा के चेक कर लो, 11 में से 1 घटाओगे और 111 में से 11 घटाओगे, क्या दोनों का मान बराबर आएगा, नहीं सर कभी नहीं आएगा। अब देखो 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2, और 8 में से 4 घटाओगे आ जाएगा 4, तो क्या आप बराबर आया, नहीं सर नहीं आया। लेकिन देखो ध्यान से ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हम सभी का कि -4 में से 0 घटाओ, तो -4 में से 0 घटाओगे कितना आएगा -4, फिर -8 में से -4 घटाओ, -8 में से घटाओगे माइनस ये -4 को क्या हो जाएगा, तो -8 और माइनस हो जाएगा +4, तो कितना बच जाएगा माइनस का, देखो यहाँ पे भी -4 यहाँ पे भी -4, यानी कि इसमें क्या हो रहा है सार्वंतर बराबर आ रहा है, और जब सार्वंतर बराबर आएगा तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, बिल्कुल सर बात करिए, तो देखो अगला नंबर क्वेश्चन का कह रहा बा, हम आपको बोलते हैं ना कि इस टाइप का क्वेश्चन कहीं लिख लो, मंटू सर ऐसा बता रहे थे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखो फिर यहां पे भी छप गया है, क्वेश्चन है कि -12 कामा -12 किस पाद में स्थित है। बाबू हम कई बार बतौले बने कि फटाफट तरीका से हैंगे एगो खींच ली है, तल बना ली है, सही में तू जाना तरह फटाफट तरीका से कि एकरा के पहला पाद चतुर्थांश कहा जाला, एकरा के दूसरा पाद चतुर्थांश, ये वाला तीसरा पाद चतुर्थांश ये होता है चतुर्थ पाद चतुर्थांश। इस वाले पाद चतुर्थांश में दोनों संख्याएं प्लस में होती है, द्वितीय में पहला
माइनस दूसरा प्लस होता है, तृतीयाला में दोनों संख्याएं माइनस होती है और चतुर्थांश में दो पहला प्लस और दूसरा माइनस होता है। अब ये जी कितना अंक दिहल बा उससे मतलब नहीं है, ध्यान देना है कि दोनों संख्याएं कैसे है, यानी कि दोनों माइनस में है या दोनों प्लस में है या एक संख्या प्लस में है या एक संख्या माइनस में है। देखो कि दोनों संख्या माइनस में है तो किसमें दोनों माइनस होता है, ऑप्शन नंबर के थर्ड में यानी कि तीसरे चतुर्थांश में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल ही सही जवाब, बिल्कुल ही लाजवाब जवाब। एक बार शेयर कर दो दबा के, एक बार लाइक कर दो जब आगे एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छोड़ के जाओगे पछताना पड़ेगा सर, पछताना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन देखा कितना बढ़िया क्वेश्चन बा, और क्वेश्चन कह रहा बा किसी समानांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र जो है सत्य है। बाबू कौन सा सूत्र है जी सत्य बटे, वो बता दो बटे समानांतर श्रेणी खाती। तो ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर ए में यह एसएन के सूत्र दिहल बटे n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समानांतर श्रेणी में किसका योगफल का सूत्र बिल्कुल सही दिया गया है, और इस तरीके से आपका बिल्कुल जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा बा द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का विविधकर क्या होगा। विविधकर का मतलब विवेचक, विवेचक मतलब d के वैल्यू, तो d बराबर ध्यान दो ये क्वेश्चन बड़ा, जब क्वेश्चन ही पूछल गई रहे ना एग्जाम में तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, सर ये क्या कह दिया है। काफी सारे बच्चे जो है ये ऑप्शन ए नंबर टिक किए थे b² माइनस 4ac, क्योंकि पढ़ाया यही गया था लेकिन ये नहीं समझाया गया था कि यह आंसर कब होता है। साथियों ध्यान दो, जब हम लोगों का द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है तब हम लोग का विवेचक d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। क्या होता है, b² माइनस का 4ac होता है। बट ध्यान से देखो यहां पे एक जगह bx² है, क्या है bx², यहां ax है जहां पे bx होनी चाहिए, तो यानी कि a के जगह b बा, b के जगह c बा, तो तू सूत्र में चेंजिंग कर दो, यानी b के जगह a कर दो तो a के स्क्वायर माइनस 4 a के जगह b कर दो c कर दो, यानी क्या हो जाएगा a² माइनस 4bc, a² माइनस 4bc। देखा तो ऑप्शन नंबर बी बा, अब जाके ये आंसर जौन बाटे वो सही हुई। ठीक बा, समझ में आई? यस सर समझ में आया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन को, इत्मीनान से बढ़िया से पढ़ना है, आपको यूं जाके टिक नहीं करके आनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर आगे बढ़िए फटाफट तरीके से। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है वो दिया गया है -4, 0, 0,3 और 0,0। साथियों ध्यान देना, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है निर्देशांक ज्यामिति से निकालनी है, तो निर्देशांक ज्यामिति में सूत्र होता है, अगर आपको याद नहीं है तो ध्यान से याद कर लेना। मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो 1/2 लिखना त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए, और ये बड़ा कोष्टक का इस्तेमाल कर देना। क्या करना, यहाँ पे x1 लिखना और y माइनस वाई लिख देना। क्या करोगे, ये कर दोगे? यस सर। यहाँ पे x2 लिखना, यहाँ पे y माइनस वाई कर देना, यहाँ पे x3 लिखना और यहाँ पे y माइनस वाई कर देना। समझ में आया? इतना कर दोगे? इतना कर दोगे, बिल्कुल कर देंगे। अब मान बैठा देना 23, 31 और 12। 23 का मतलब ये जी 2 और 3, 31 3 और 1, 12 1 और 2। समझ में आया? अब ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपको उसका सूत्र बन गया। याद नहीं था तो इस तरीके से याद कर सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं कि सर इतना बड़ा सूत्र हम कैसे याद करेंगे। समझ सकते हो कि कैसे याद करना इसको, क्योंकि रटने से काम नहीं, समझने से काम चलेगा। अब देखो ध्यान से, अब इसमें हम लोग को बतानी है ना, यानी कि वैल्यू रखनी है और हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब देखो जो पहला शीर्ष होता है वह x1 और y1 का मान होता है, जो दूसरा शीर्ष होता है वह x2 और y2 का मान होता है, जो तीसरा शीर्ष होता है वह x3 और y3 का मान होता है। डन, समझ में आया? बिल्कुल सर समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दिया देखो ध्यान से, 1/2 तो 1/2 रहेगा, ठीक बा। x1 क्या है, -4 इंटू y2 माइनस y1, यानी कि 3 में से घटा दो y3 क्या है 0, प्लस x2 कितना है 0 है, ठीक है 0, y3 माइनस y1, y3 क्या है 0, माइनस y1 क्या है 0 है, प्लस x3 क्या है x3 0 है, ठीक है। y1 क्या है, y1 देखो 0 है, माइनस y2 क्या है, y2 आपका 3 है। बस ये हो गया
3 और इसको ब्रैकेट से बंद कर दो। इतना जब सजा दोगे तो आसानी से दिखते चले जाएगा। 1/2 तो 1/2 कर दो। 3 में से 0 को घट जाएगा, क गो बचेगा 3 गो, और 3 गो में -4 से गुणा कर दो, 4 तिहाई हो जाएगी 12। कितना हो जाएगा? -12। अब देखो 0 में 0 घटाओगे हो जाएगा कितना? 0। 0 में 0 से गुणा कर दोगे हो जाएगा 0। इसका काम तमाम, इसको खलास कर दो, खत्म कर दो, लिखो ही मत। अब देखो 0 में -3 को घटाओगे -3, और -3 में फिर 0 से गुणा कर दोगे हो जाएगा 0। इसका भी काम तमाम, बस हो गया इतना ही। देखो तो कितना आसान था। केवल सजाना बहुत मुश्किल था, लेकिन जब सज गया तो आसान बन गया। वो भी मुश्किल नहीं था जब आपको हमने समझा दिया सूत्र ये होता है और ऐसे ऐसे आपका ये होता है, x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 का मान होता है। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं जाता है, इसलिए ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 1/2 गुणे कितना हो जाएगा? केवल 12 हो जाएगा। 2 छक्के होता है 12, यानी कि 6 वर्ग इकाई हो जाएगा। और 6 वर्ग इकाई कहां पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और इस तरीके से आपका जो ऑप्शन होगा वो ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दबा के शेयर करो, फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मजा आ रहा है तो, मजा आवत आता जल्दी से फटाफट से कर दो, है ना। ऐसी क्लास पूरी आपके YouTube पे ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे, नहीं मिलेगा, ये गारंटी है, क्योंकि इतने लाजवाब तरीके से आपको पढ़ाते हैं कि मजा आ जाता है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। और यही वही सभी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। यहाँ पे किसी भी इधर उधर की क्वेश्चन नहीं है, और ये जितना क्वेश्चन है ये बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन सेट किया गया क्वेश्चन है, क्योंकि इस फॉर्मेट में बिहार बोर्ड ही सेट करता है, कोई और क्वेश्चन सेट नहीं कर पाता है। कह रहा है क्वेश्चन कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। बाबू सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, वह समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करते हैं तो ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये कंफ्यूज करे वाला क्वेश्चन बाटे। कहता कि यदि बहुपद f इंटू एक्स बराबर दिया है x² माइनस का 3x + 5 के शून्यक, अगर a और b हो तो 4a + b का मान बता दो। देखो आप कहोगे अरे भाई साहब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा देता तो हम निकाल लेते, अब a b का मान कैसे निकाले? ध्यान दो यहाँ पे कह रहा है इसका शून्यक ए और बी है, यानी कि इसको मानो अल्फा और इसको मानो बीटा, है ना। चलो तो यहाँ पे क्या है? 4a + b, यानी कि 4a + b, यानी कि कर दो यहाँ पे a + b। 4 और a + b बराबर क्या होता है? -b/a। तो -b/a क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि हो जाएगा 3a/a। a कितना हो जाएगा? 1, है ना। अब देखो 4 और 3 में 1 से भाग दोगे हो जाएगा 3, तो 4 अगुणे हो जाएगा 3, 4 तिहाई 12। 12 देखो ऑप्शन कहां है सर? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और इस तरीके से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। डन। चलो आगे बढ़े, एक बार करो यस गुरुजी, आगे बढ़िए। और अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। मैं चाहूंगा यार फटाफट तरीके से, लाजवाब तरीके से इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से, फटाफट से। क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 17 ... के प्रथम 24 पदों का योग। बाबू 24 पदों का योग बताना है, योगफल बताना है। तो इसका सूत्र होता है Sn से कि n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d होता है। क्या बताना है? इसका योग बताना है। ध्यान से देखो n के बदले कितने हैं? 24 पदों का, यानी कि 24, तो 24 बट्टा हो जाएगा 2 इंटू 2, a के जगह कितना है? सबसे प्रथम पद a होता है तो 5 है, लिख दो 5 प्लस n कितना है? 24, कितना है? 24 -1 इंटू डी क्या हो जाएगा? 8 में से 5 घटा दो, दूसरा पद में से पहला पद घटा दे, डी की वैल्यू निकल जाएगी, तो 8 में से 5 घटा दो हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा। चलो आगे सॉल्व करो फटाफट से। 12 दूनी 24, यानी 12 हो जाएगा, तो यानी कि 12 इंटू 5 दूनी हो जाएगा 10। और देखो 24 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा? 23 बचेगा। कितना बचेगा? 23 बचेगा। और 23 में 3 से गुणा कर दो। क्या करोगे? 23 में 3 से गुणा करोगे तो 69 आएगा। 3 × 9, 3 से गुणा करना है, 13 से नहीं। 23 में गुणा कर दो किससे? 3 से, तो हो जाएगा 3 × 9 और 3 दूनी 6, ठीक है 69, 69 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 69 आ जाएगा। जब इसको क्या करोगे? 12 और 10 और 69 को जोड़ोगे हो जाएगा 79, यानी कि 79। और 79 में 12 से 79 में जब 12 से गुणा करोगे तो 948 आ जाएगा, यानी कि 948 आपका जो होगा वह आंसर निकल करके चला आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखो तो सी नंबर
दिया गया है। कितना लाजवाब है, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना जबरदस्त तरीके से आपने बना दिया, कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है साथियों। अगला देखो, तो ये तरीका, ये मेथड अगर आप नहीं समझे हैं, नहीं जानते हैं, तो फिर समस्या तो होगी ही ना। तो समस्या पैदा नहीं करनी है, अच्छे तरीके से समझना है, जानना है। अगला है कि बिंदु 5,5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। बाबू जब भी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करके आई तो कुछ मत करिए, फटाफट से एगो रूट लगई है और दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दी है। तो 5 के स्क्वायर हो जाए 25 और फिर 5 के स्क्वायर हो जाए 25, 25 25 हो जाए 50 और 50 को बाहर करेगा तो हो जाएगा आपका 50 25 25 अब 25 दूनी 50 यानी कि 5√2 क्या हो जाएगा 5√2। देखो कहां ऑप्शन है, कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, लाजवाब जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें, अगले प्रश्न की चर्चा करते। अगला प्रश्न देखा ध्यान से, क्या कहता यदि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 13 बटे BC बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है तो कोण C बता दो। अरे भाई साहब ध्यान दो, ध्यान दो, यहां पे कह रहा है, यहां पे एगो समकोण त्रिभुज पहले बनाओ तभी समझ में आएगा। कह रहा है ये A है, ये C है, क्योंकि C समकोण है और ये कह रहा है B है। तो ध्यान देना, कह रहा है कि AB यानी कि AB जो यानी कि कर्ण है वो 13 दे दिया है, BC यहाँ पे आधार जो है वह 12 दे दिया है और AC यानी कि ये 5 दे दिया है। तो बताना है कि कौन सा ये, हाँ, तो कोण C बराबर क्या होगा। तो कोण C क्या होगा ये बताना है। ये कोण C दिया नहीं ना, मैंने कोण समकोण C ने दिया, वैसे C दे देता है, ठीक है, वो समकोण ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ का वैल्यू यानी बतानी है कि यहाँ का वैल्यू कितनी आएगा। तो ध्यान देखो, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर हम करके चेक करते हैं कि क्या मान आता है। लंब स्क्वायर यानी कि यहां से AC का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस करेंगे BC का स्क्वायर, अब बराबर चेक करेंगे AB के स्क्वायर। अगर इसका मान और इसका मान बराबर आएगा तो इसका मान 90 डिग्री हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। AC का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, BC स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। 25 और 144 कितना होता है 169 बराबर हो गया 169। वाह क्या बात है भाई, आ गया ये बराबर। तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस से ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए नंबर जो होगा वह बिल्कुल सही जवाब होगा। चला आगे देखा, अगला क्वेश्चन फटाफट से देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, बिना बात किए हुए जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से केवल आप क्वेश्चन पे फोकस करिए और फोकस करके बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करिए, क्योंकि अब बात करने का 4-4 घंटे 5-5 घंटे का क्लास लेकर के बिना मतलब का बातें करने का कोई फायदा है नहीं। क्वेश्चन पे फोकस कर रहा है, क्वेश्चन पे बातें होगी वो अच्छी बातें है ताकि आपको समझ में आएगी, और अगर इधर उधर की बातें होगी क्लास लंबी हो जाएगी, क्लास लंबा हो जाएगा, एक एक मिनट एक एक सेकंड अब आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, केवल आपके क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूं, जिससे कि आपको तो खुद पता है अब आपको क्या समझाने की जरूरत कि आपका परीक्षा कितना महत्वपूर्ण है, कितना जबरदस्त है और कितना शानदार है, ठीक है आपके लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 6,10 की कोटि क्या होगा। बाबू ध्यान दिया, पहला वाला मान के हमनी के कहल जाला भुज और दूसरा वाला मान के हमनी के कहल जाला कोटि। तो में कोटि के मान का हो जाई तो 10, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब। का हो जाए ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से लाइक करके शेयर करो फटाफट से। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा बाटे कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अगर 4:9 के अनुपात में है तब बाबू इसका क्षेत्रफल का अनुपात, तो कुछ मत करिए, ज्यादा सोचे समझे की जरूरत नहीं है, दोनों के स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर क्या हो जाए 16 अनुपात 9 का स्क्वायर कितना हो जाए 81, तो 16 अनुपात 81 हो जाएगा। 16 अनुपात 81 ऑप्शन नंबर कहां है तो बी नंबर दिया गया है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 29 नंबर, यदि ए बराबर दिया है 5,2 और बी बराबर दिया है 9,5 तो 20 की दूरी, यानी कि देखा ध्यान से, इसको मानो ए इसको मानो बी। ए के मान दलबा 5,2 और बी के मान दलबा 9,5, तो कहता ध्यान से क्या करा बीच के दूरी कितना वो बताता था, दूरी सूत्र के प्रयोग कर दिया, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
यानी कि देखे ध्यान से, इसमें का दूसरा दूसरे का पहला और इसमें का पहला, ये पहले का पहला अंक घटाओ, 9 में से 5 घटाओ, कितना होगा? 9 में से 5 घटा के इसका स्क्वायर कर दो, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1, ये x1 y1 होता है और ये आपका x2 और y2 होता है। अगर ये सूत्र फॉर्मूला नहीं याद है तो बस यही करना, इसमें का पहला घटा कर स्क्वायर कर देना, फिर इसका दूसरा घटा करके स्क्वायर कर देना, तो 5 में से 2 घट जाएगा, यानी कि y2 माइनस y1 हो जाएगा। 5 में से 2 का घटा करके वह स्क्वायर कर दो। अब चलो ध्यान से, 9 में से 5 जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 16। 5 में से 2 चल जाएगा 3 3 का 9, 16 9 कितना हो जाएगा सर? 25। 25 के बाहर करोगे कितना? प्लस माइनस में 5 या 5। ठीक है, देखो तो 5 कहाँ है? तो बाबू ऑप्शन नंबर डी में दिहल गई बाटे, और ये तरीके से डी नंबर जो बाटे वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाए। क्या हो जाए? डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी है तथा एडी बटा डीबी है जो कि 3/4 है, एसी बटा 15 है, एसी बराबर 15 है, तो एई का मान सन्निकट मान बता दो, यानी कि लगभग में मान जो आएगा वो बता दो। सन्निकट का मान यही होता है। बाबू ये क्वेश्चन के ध्यान से समझिए, ये त्रिभुज के क्वेश्चन हटे और थोड़ा सा कठिन लागेला बक होला ना, ये ध्यान दिया। देखा कैसे, ध्यान से समझना, ये जब तक हम आपको चित्र नहीं बनाएंगे तब तक थोड़ी सी दिक्कत होगी। ध्यान से समझना, यहां बना रहा है, ये आपका एक त्रिभुज हम बना रहे हैं। चलो इसका मान देते हैं एबीसी, ए बी सी। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इसके समानांतर एगो बीसी के समानांतर डीई है। क्या है? इसका नाम है डी और इसका नाम है ई। ध्यान से समझना, कह रहा है कि एडी बटा डीबी जो 3/4 है, यानी कि ये है 3 और ये है आपका 4। डन है। कह रहा है एसी, यानी कि पूरी दूरी जो है वो दे दी गई है 15। ध्यान से समझना, कितनी है? 15। तो कह रहा है इसमें एई का मान हम लोग को बता देना है। कौन? एई का मान, या हाई वाला मान बता देगा। अब ध्यान देखो, ये वाला मान कब पता चलेगा? जब ये वाला मान हम लोग को पता चलता तब 15 में से घटा देते आ जाता, बट ये वाला भाई मान तो दिया ही नहीं है भाई। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, हम सभी जानते हैं कि एडी बटा बीडी होता है बराबर एई बटा एई बटे हम लोग का सी होता है, यही होता है ना? होता है। अब देखो ध्यान से यहां पे समझना, एडी का मान दिया है 3 बटा कितना? 4 दिया है, बराबर। अब एई का मान तो दिया नहीं है क्योंकि वही तो निकालना है, तो यहां पे ये नहीं, मतलब एक्स मत मान लेना, एक्स मानोगे गड़बड़ हो जाएगा। देखो एई का मान निकालने के लिए अगर टोटल दूरी में से केवल इसका मान घटा दोगे तो एई निकल जाएगा। ध्यान समझना, टोटल दूरी में से देखो यहां पे एक इस तरीके से समझो, ये ए बी और ये आपका सी है। ठीक है, टोटल दूरी अगर 15 दे दिया है, आप पूछेगा कि भाई साहब एसी की केवल दूरी बता दो, तो ये टोटल दूरी में से इसका मान घटा दोगे तो ये मान आ जाएगा। वही काम समझो यहां पे हम कर रहे हैं, एई बदले, यानी एई के बदले क्या होगा? टोटल दूरी, यानी कि 15 में से क्या करेंगे? 15 में से घटा देंगे किसका मान? सी का मान। ठीक है, सी और ई का मान घटा देंगे बटा नीचे सी, तो सी होता ही है, सी होता है। अब इसको 3 मल्टीप्लाई करो, जब 3 करोगे क्या हो जाएगा? 3 में सी से गुणा के क्या हो जाएगा? 3CE हो जाएगा, बराबर 15 चौका कितना होता है? 60 माइनस 4 में माइनस सी से गुणा करो क्या होगा? 4CE हो जाएगा। अब देखो ये माइनस में इधर पक्षांतरित करो, क्या हो जाएगा? तो 3CE और ये चला आएगा प्लस 4 हो जाएगा CE, बराबर हो जाएगा 60। तो 3CE या 4CE कितना हो जाएगा? 4 3 7 CE, कितना हो जाएगा? 60 CE, बराबर कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब CE बराबर क्या हो जाएगा? तो कहोगे कि सर CE बराबर हो जाएगा 60/7, यानी कि 60/7 जो बाटे है कर मान निकल करके चला आया। कितना आया? 60/7। किसका पॉइंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पॉइंट लिख करके इसको पॉइंट में 60/7 को आप पॉइंट लिख कर घटा सकते हो। देखो जैसे जैसे देखो 7 में भाग दे दो 60 से, 7 7 49, 7 8 56, इसको कर दो 56, ये आपका कितना आ जाएगा? 4। मैं घटा के ही बता देता हूं, पॉइंट लगाएंगे और यहां 0 हो जाएगा। 7 चौकट 7 5 35, 7 5 35, यहां पे कर दो 35। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 5, है ना? तो ये हो गया 5।
एग्जैक्ट जो मान इसका है और पॉइंट में जाएगा, बट हम लोग मान के चलते हैं 8 पॉइंट कितना है 5 है, मान के चलते हैं। ठीक है, चलो अब 8.5 इसका मतलब हो गया किसका, सी का मान निकल गया 8.5। जब 8.5 जो है एग्जैक्ट मान नहीं है, मतलब इधर उधर आएगा, 1-2 पॉइंट आता है, क्योंकि इसमें भी बोला देखो सन्निकट मान ही आएगा, है ना, क्योंकि इसके एग्जैक्ट नहीं आएगा, थोड़ा इधर उधर हो सकती है। देखो पॉइंट के बाद इधर उधर होगा, पॉइंट के पहले नहीं होगा, तो 8.5 है। अब 8.5 ही मान पता चल गया, तो ये बताना है ए सी सॉरी ए ई, तो टोटल दूरी में से 8.5 घटा दो, तो टोटल दूरी आपका 15, अब 15 में से घटा दो 8.5 को, तो कितना बच जाएगा, लगभग 6 पॉइंट कुछ बचेगा, है ना। तो क्या है ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है ना, क्या है 8 दूनी 16 1 17, हाँ आपका लगभग 6 पॉइंट कुछ बचेगा। 15 में से 6 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 15.5 में से, है ना, तो वही आपका 6 के करीब जो है 6.43 के करीब आपका बचेगा। तो इसीलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका राइट जवाब ये हो जाएगा। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, बड़ी शानदार क्वेश्चन है, कह रहे कि समानांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 डॉट डॉट का कौन सा पद 109 है, यानी कि कौन सा पद जो है वो 109 है, ये बताना है। कितना नंबर पे हम जाएंगे तो 109 आ जाएगा, ये बताना है। ठीक है, चलो यानी कि an बराबर, यानी कि अंतिम पद जो है वो हम लोग कितना है 109 है, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, बराबर हो जाएगा 109 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से 109 हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 4, तो 4 अब प्लस n निकालना ही है इंटू 1 n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या हो जाएगा 9 में से 4 घटा दो कितना बचेगा 5 बचेगा, यानी कि दूसरा में से पहला पद घटा देते हो डी का मान निकल जाता है, डी के बराबर निकल गया, बराबर कितना हो गया 109 हो गया। चलो अब देखो ध्यान से 4 है तो 4 रहने दो, ठीक है, 5 में n से गुणा करो कितना होगा 5n हो जाएगा, और 5 में माइनस 5 से गुणा कर 1 में माइनस 5 से गुणा करो कितना होगा माइनस का 5 हो, बराबर 109 हो गया। अब देखो 5 प्लस माइनस में है और 4 प्लस में कितना होगा माइनस का 1, यानी कि 5n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 109। 1 को पक्षांतरित कर दो, यानी कि 5n बराबर होगा 109 प्लस 1 हो जाएगा, तो 5n बराबर हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब इसको हटाओ तो 22 25 110 होता है, यानी कि n बराबर हो गया 22वां पद, कितना पद 22वां पद निकल गया, और यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम सभी का डी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। डन, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बखूबी बेहतरीन और शानदार तरीके से आपको इसका जवाब बता देनी है। चलो समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको आगे से क्लास मिला करे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा बटे कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 बा तो sin थीटा बता दो। अब देखो ध्यान से tan थीटा बराबर क्या दिया है 12/5 दिया है, यानी कि tan थीटा में लंब बटा क्या होता है आधार होता है, यानी कि कर्ण नहीं देना है दिया है, तो कर्ण निकाल लो। कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट का लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 50 25 क्या हो जाएगा 169, और 169 को बाहर करोगे हो जाएगा कितना 13, क्या निकलेगा 13 निकलेगा, तो 13 आपका हो गया कर्ण। और पूछा क्या है पूछा है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा का कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब का वैल्यू कितना है 12, कर्ण का वैल्यू कितना है 13, तो 12/13 आपका आंसर हो जाएगा। आपका भी क्या आया है इतना आंसर, कहोगे यस गुरुजी मेरा भी इतना ही आंसर आया है, कितना आया है 12/13, 12/13 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदु ए बराबर जो है -7,5 है और बी बराबर 4,2 हो तो मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक बताना है। बाबू कहीं लिख लो कि मंटू सर ऐसा बोल रहे थे कि यह क्वेश्चन इस तरीके का टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, और जब पूछेगा तो कैसे बनाना है आपको ध्यान देना। ये x बराबर होता है इसमें का पहला और इसमें का पहला जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो -7 प्लस 4/2 से भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा -3/2। y बराबर क्या होता है इसमें का दूसरा और इसमें का दूसरा जोड़ के 2 से भाग दे दो, 5 प्लस 2 जोड़ के 2 से भाग दे दो, 5 2 7/2। देखो तो कहां पे ऑप्शन है -3/2 और कामा 7/2 है ना, -3/2 और 7/2 किधर है, तो बाबू ऑप्शन नंबर बी में देखा ध्यान से, और ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगी, बिल्कुल लाजवाब जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। यस गुरुजी, अगले क्वेश्चन की चर्चा करिए। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन कहा था कि यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री हो तथा तब 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उदर्ग मीनार की ऊंचाई जो होगी वह क्या होगी। बाबू ध्यान दे जा का कह रहा क्वेश्चन। ये तरीके से पहले चित्र बना ली है। कहता कि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री कोण है, तब 30 मीटर की लंबाई छाया, यानी कि देखो ध्यान से, ये 30 मीटर की लंबाई छाया बनाने वाले उदर्ग मीनार, ये ऊंचाई बतानी, माफ करना, क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। यानी कि ये छाया की लंबाई दे दी गई है। छाया क्या बनेगी, 30 मीटर। 30 मीटर तो यहां पे हम लिख देते हैं, यहां पे इसको 30। कितने डिग्री का कोण पे है, ये 60 डिग्री पे है। इसको मान लो ए, इसको मान ले बी और इसको मान लो सी, है ना। कह रहा है कि ये मीनार है और इसी की ऊंचाई बतानी है। क्या है, ये मीनार है और इसकी ऊंचाई आपको बतानी है, लंबाई। बाबू ये लंबा टका कहता आधार में, यानी कि 10 या कोट से बन जाई। तो 10 के वैल्यू आपको पता है, 10 कितने डिग्री, तो 10 60 कह रहा है तो 60 डिग्री। 10 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी हो जाएगा। अब देखो रूट 60 का, ये 10 60 का मान होता है अंडर रूट का 3, तो अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा, ए बी का मान निकालना ही है, ए बी का ए बी रहने दो, बट अब बी सी का मान 30 है तो 30 कर दो। क्या कर दोगे, 30 कर दोगे, कुछ नहीं है, नीचे 1 लगा दो। ए बी में 1 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, बराबर 30 में अंडर रूट 3, 30 में अंडर रूट 3 से गुणा करोगे क्या होगा, 3 अंडर रूट 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 30 अंडर रूट 3, वही 30 अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर जो हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, 30 अंडर रूट 3 दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल ही सही जवाब होगा। तो इस तरीके से आपको फटाफट तरीके से इसका आंसर बता के चले आनी है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो ये देखो अगला नंबर बाबू क्वेश्चन कह रहा बाटे, ध्यान दी है क्वेश्चन बा कि 2 खंबे जिसकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है, समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि खंभों के पादों की बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके ऊपरी सिरों की बीच की दूरी बता दो। भाई साहब ध्यान दिया क्वेश्चन 5 नंबर में आवेला तारा एग्जाम में, ध्यान दिया, लेकिन शॉर्टकट तरीका से हम बताएं, बिल्कुल अगर सही आंसर आ जाए। ध्यान दिया, कहते 2 खंबा है, एगो खंबा ले लो है और एगो खंबा ले लो ये वाला। क्यों, एक बड़ा एक छोटा इसलिए लिए ताकि एक की ऊंचाई है 6 मीटर, कितना है 6 मीटर है। ध्यान दिया, दूसरा की ऊंचाई 11 मीटर है। कह रहा है कि समतल भूमि पर खड़े हैं, कहां है, ये नीचे जमीन पर खड़ा बाटे, समतल भूमि पर। कह रहा इनके पादों की बीच की दूरी, यानी कि हई जन दूरी बाटे वो 12 मीटर दिहल बाटे, 12 मीटर। तो कह रहा है इसके सिरों की, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बताना है, यानी कि ये वाला दूरी हम लोग को बतानी है ना। तो ये यहां से करोगे, यहां से एक रेखा कर दो रचना, तो ये वाला जो 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। ध्यान से समझो। अब इसका नामकरण कर देते हैं भाई साहब, इसको कर दो ए, इसको कर दो आपका बी, सी, डी और ई। आप अपने अनुसार कोई भी नामकरण कर सकते हो, इसमें कोई दूरी नहीं, आपको ए ही कर सकते हो या सी कर सकते हो, कोई दिक्कत था नहीं, है ना, जो भी आपका मन है कर दीजिए। अब देखो साथियों, ये वाला हम लोग को पता चल गई, इसका लंबाई बतानी है, ठीक है। तो देखो ये वाला हम लोग को 12 पता चल गई, क्योंकि ये नीचे वाला 12 है तो सेम एकदम जब खड़ा होगा कोई भी पाया या कोई भी चीज तो ऐसा ही होगा ना, तो जितना यहां दूर होगा उतना तो ऊपर वो होगा। तो यहाँ 12 हो गया, यहाँ 12। देखो ये मेथड से समझना, दिमाग लगा के समझना, तभी बनेंगे। तो 5 नंबर बनता, पूरे एगो पेज भाड़ दोगे फिर भी आंसर नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसका दूरी 12 है, इसका दूरी 12 आ गया। अब देखो ध्यान से, ये टोटल जो दूरी है, टोटल दूरी कितने है, 11 है। कितनी है, टोटल दूरी 11 है। और इसके सामने यानी कि यहां से इसकी दूरी इतना दो दूरी है, ये वाला दूरी ये 6 है। तो ये 6 है तो इधर भी 6 होगा ना, होगा बिल्कुल। तो ये वाला दूरी कितना निकल जाएगा, केवल ऊपर वाला। जब इतना दूरी हम लोग को पता चल गई कि सर इतना बीसी की दूरी 6 हो गई, तो ऊपर कितना बनेगा, 11 में से 6 घटा दो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो ये 12 भी पता चल गया, 5 भी पता चल गया, यानी कि लंब पता चल गया, आधार पता चल गया। तो क्या निकाल देना, कर्ण निकाल दो फटाफट से। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कर दो 25 और 12 का स्क्वायर 144। 144 तो 25 और 144 कितना हो जाएगा, 169 और 169 को बाहर करके हो जाएगा 13।
निकल गया भाई 13। क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी नंबर, और 13 आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। समझ गए। तो ये 5 नंबर में पूछता है यही क्वेश्चन आपके हाइट एंड डिस्टेंस का 9वां चैप्टर है ना, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में, तो इतना ध्यान रखना कैसे बनेगा। और इसी मेथड को जो मैंने बता दिया वो केवल आप अपने भाषा में लिख देना, 5 नंबर यूं मिल जाए। अगर 5 नंबर में आए तो, नहीं तो 1 नंबर में आए तो इस तरीके से आपको बना डालनी है। अगला क्वेश्चन का कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात बता दो। ध्यान दिया एगो बात, हमार ध्यान से गौर करिएगा। अगर क्षेत्रफल दिया गया होगा तो इन दोनों का वर्गमूल निकाल देना, अगर त्रिज्या दिया गया होगा और क्षेत्रफल पूछेगा तो दोनों का स्क्वायर कर दिया। ठीक, समझ में आया। देखो ध्यान दो, यहां पे तो दो वृत्तों का क्षेत्रफल दिया है, तो इसका वर्गमूल 9 का क्या होगा, 3 होगा, और 1 का क्या होगा, 1 होगा, यानी कि 3:1 जो है आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। इसी को अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 1:1, यानी कि 3:9 वही तो दिया है ना, समझ गए। तो इस तरीके से आपको बना डालनी है। अगला नंबर देखा, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 4,2, 5,2, 4,2, 5,2, 0,3, 2,3 का बहुलक क्या होगा। बाबू बहुलक का मतलब होला कि जो सबसे ज्यादा बार आया गया हो, जो सबसे ज्यादा बार, इसमें देखो 2 2 2 2 कितने बार आया, 3 बार आया है, और 3 कितने बार, मात्र 2 बार आया। इसका मतलब सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 2 आया है। तो जो सबसे ज्यादा बार किसी संख्या में किसी इसमें आएगा वही आपका क्या होगा, बहुलक हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का होता है यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15, 12 तथा 4.5 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा। बाबू घनाभ के आयतन क्या होला, जल्दी बता दो। घनाभ का आयतन क्या होता है, जल्दी बताओ। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, यानी LBH होता है, LB और H होता है, यानी कि तीनों के ही गुणा कर दो फटाफट से। 15 में 12 से गुणा करा, और 12 में फिर गुणा कर दो 4.5 से, और गुणा करके जल्दी बताओ फटाफट से आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ कितना आ जाएगा, 810। कितना होगा, 810 आ जाएगा। तीनों को बस गुणा कर दो, 810 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और आयतन हमेशा क्यूब में आएगा घनाभ का, इसलिए क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये देखो अगला नंबर क्वेश्चन का होता कि कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बाबू थीटा डिग्री वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है कि थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखब तो कहीं ऑप्शन ना दिखाई दी, आप कंफ्यूज हो जाएगा सर अब इसमें ऑप्शन क्या होगा। तो ध्यान से देखो, ये होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, और ऑप्शन देखो सी में थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 से कटेगा तो 360 ना आ जाई, तो थीटा बटा 360 गुणे पाई स्क्वायर देखा, ये भूलियावता है ना, तो भूलियाला का जरूरत नहीं है। और ये आपको कंफ्यूज करा रहा है तो आप उसको कंफ्यूज करके सही आंसर में टिक कर दो, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस तरीके से आपको सही जवाब बतानी है, गजब तरीके से, लाजवाब तरीके से, शानदार तरीके से जवाब बतानी है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा। बाबू ध्यान देना, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लगती है, ये एक माइनस होगा और एक प्लस होगा, है ना, या फिर यहां प्लस कर सकते हो और एक को माइनस करो तभी जाके बनेगा। कैसे, क्योंकि अगर ये प्लस और माइनस नहीं करोगे ना तो इसमें से चारों में से कोई ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो a प्लस बी और इंटू हो जाएगा a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा ना। अगर माइनस करते तो फिर इस सूत्र पे बैठेगा या बैठेगा तो इसका आंसर आएगा नहीं। तो देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कर, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर है। अब हम सभी जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो लिख दो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए कहां पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी नंबर दिया गया है, और बी नंबर आपका सही जवाब होगा। इस तरीके से डन है, डन है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग अंतराल 110 से लेकर के 130 तक का वर्ग चिन्ह क्या होगा। बाबू वर्ग चिन्ह जब भी ज्ञात करे के होई, देखो ये जितना क्वेश्चन बताओ थे ना, अगर मात्र 2 बार प्रैक्टिस कर लेबा ना तो यह सब क्वेश्चन पूछा जाला, ध्यान दो। और हम तो ये कहते नहीं कि लगातार एकरा के तू एगो नोट्स बना ला, कॉपी में लिख ला सारा क्वेश्चन के, और जब एग्जाम देवे जाइए ना तो खाली एकरा के बस पढ़ के रिवीजन करके चले जाना।
जो मेथड बता रहे हैं ये मेरा वीडियो जो है कहीं पे सेव कर लो। सेव क्या करना है यार, यूट्यूब पे आपका है, प्लेलिस्ट में लगाए हुए हैं, देख लो, नोट कर लो, 2-3 बार रिवीजन कर लो। आपको बताए थे कि एक जो एग्जाम पैड आता है उस पर डेली प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन बता रहा है इजिली आ जाएगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप पढ़ना चाहे तो, है ना। चलो तो कह रहा है कि वर्ग चिन्ह ज्ञात करने देखो कितने आसान तरीके से आपको बता रहा है सारा क्वेश्चन, एकदम लाजवाब तरीके से भोजपुरी में बोल बोल के समझा के बता रहे हैं कि देखो ऐसे ही ये बनेगा। कहता वर्ग चिन्ह, अब वर्ग चिन्ह जब पूछी तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया, यानी 110 में जोड़ दिया 130 से और 2 से भाग दे दिया, क्या हो जाएगा 110 में 130 से जोड़ोगे तो कितना होगा 240 होगा, और 240 को भाग दोगे 2 से क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, 120। 120 कहां ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, और डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से आप लोग फटाफट से जवाब दे सकते हो। चलो अगला देखो बाबू, अगला क्वेश्चन, और ये तरीके के क्वेश्चन 100% हमारा एग्जाम में पूछा जाए। कहता कि tan 57 डिग्री बटा कोट का 33 डिग्री के मान का हुई, और जब भी ये तरीका से क्वेश्चन पूछल जाई तो कर आंसर हमेशा एक हुई, कहेंगे वो ध्यान से समझ ला। देखो tan यहां पे क्या है, tan यहां पे 57 डिग्री है, और नीचे आपका कोट 30 डिग्री 33 डिग्री, तो कोट 33 के तू बदल ला, 90 में से कितना घटाई तो 33 आ जाए तो 57, ठीक बा। तो 10 हो जाएगा 57 बट्टा हो जाएगा 10 का हो जाएगा 10 90 में थीटा होता है 10 थीटा, तो 10 थीटा हो जाए 10 57 डिग्री। देखो 10 57 से कट जाए कितना आ जाए 1 आ जाए, है ना। या फिर ऐसे भी आप बिना सोचे समझे एक पे क्लिक करोगे तब भी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करेगा कि एक पासा फेंकने पर एक सम आने की प्रक्रिया क्या होगी। बाबू जब एगो पासा तू फेंकबा तो सम कितना बार आवेला, 3 बार आवेला, 1 से लेकर के 6 तक उसमें अंक अंकित रहता है, और 1 से लेकर 6 तक कितना सम संख्या आता है 3 गो, तो 3 और टोटल संख्या होला 6, तो 3 बटा हो गल 6 यानी 1 बटा हो गल 2, कटा दो 1 बटा 2 देखो कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। कितना लाजवाब क्वेश्चन है, हो गया डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमने क्या कह रहा बटे, ध्यान दिया कि दी गई आकृति कोण ए ओ बी बराबर 115 डिग्री है, तो कोण ए पी बी बराबर क्या होगा। ए पी बी बराबर हम लोग को पूछ रहा है, ध्यान दिया, कह रहा है कि कोण ए ओ बी यानी ये वाला क्या कह रहा है 115 है, तो कहता कि कोण ए पी बी यानी ये वाला, तो देखो इसका जो मान होता है ना ये इसका पुनः डबल होता है, तो इसका मान बताना, इसका मतलब आधा कर दो, तो 115 का आधा करोगे कितना होगा 57.5 हो जाएगा, 57.5, जो कि ऑप्शन कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है, और डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। डी नंबर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला देखो, अगला कहा था कि 5 sec स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। अब देखो ध्यान से, 5 कह रहा है कि sec स्क्वायर ए माइनस कह रहा है 5 tan स्क्वायर ए, तो 5 कॉमन कर लोगे तो क्या होगा sec स्क्वायर ए माइनस का हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और हम सभी जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि 5 गुणे 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर 5 आ जाएगा, और 5 देखो कहां पे ऑप्शन नंबर ए नंबर में है, बिल्कुल सही जवाब। तो इस तरीके से यार बनानी है फटाफट तरीके से, लाजवाब और शानदार तरीके से, डन है। चलो आगे बढ़े, यस सर आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित घटना की प्रक्रिया क्या होती है, तो बाबू एक निश्चित घटना की प्रक्रिया 1 होती है, कितनी होती है 1 होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। लाजवाब तरीके से को अभी तक चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किए हो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितने जबरदस्त तरीके से, कितने शानदार तरीके से आपको बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2-3 क्वेश्चन और है, फटाफट से समझिए। कह रहा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा cos 30 डिग्री का मान है। अब देखो cos 30 डिग्री का मान कौन सा है, cos 45 या फिर sin 60 या फिर tan 30 या फिर cos का 60 डिग्री। तो cos 30 का जो मान होता है वही sin 60 का मान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 48 क्वेश्चन बात करते हैं, क्योंकि 85 क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। चलो तो क्वेश्चन कह रहा है हम सभी का, ध्यान देना कि निम्नलिखित में कौन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप यहां से दिया गया है बहुलक माध्यक मान विचलन या माध्य, तो यहां से सही जवाब हो जाएगा मान विचलन जो होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो होती है वो क्या होती है, माप नहीं होती है। डन, आगे बढ़ते हैं।
ये रहा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फटाफट से समझेंगे, बहुत छोटा क्वेश्चन है। कह रहा क्वेश्चन हम लोगों का कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कह रहा है कि कोसेक, क्या कह रहा है, कोसेक थीटा। तो हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर 60 तो साइन स्क्वायर 60, ये साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं। कोसेक 60 जो होता है वो 1 बटा साइन थीटा के बराबर होता है। कोसेक थीटा जो होता है 1 बटा साइन थीटा, एगो साइन थीटा से एगो साइन थीटा कट जाएगा, केवल बचेगा साइन थीटा, यानी कि आंसर आपका हो जाए क्या चीज, साइन थीटा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। डन, आगे बढ़ते, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। बाबू दो गो प्रतिच्छेदी वृत्तों की, अब यानी कि दो गो वृत्त है, एगो वृत्त ये मान लो, एगो वृत्त ये मान लो, आकार है इसके प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में मिलता जुलता। स्पर्श रेखा देखो ध्यान से, ये यहां से खींचोगे एगो स्पर्श रेखा और ये को यहां से खींचोगे ये स्पर्श रेखा। कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हो, दोनों से सट के जाए, क्या हो जाएगा, स्पर्श का मतलब होता है छू के जाना, क्या हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। साथियों इस तरीके से आपने काफी लाजवाब, शानदार, जबरदस्त आज आपने क्लास देखा, कितना मजा आया आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आप अभी तक व्हाट्सएप से ज्वाइन नहीं हुए हैं, व्हाट्सएप पे हमें फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो करिए। डेली सुबह 7 बजे टेस्ट दीजिए, मजा आएगा, एंजॉय करिए, धमाल मचाइए। फिर मिलेंगे इसी तरह कमाल वीडियो के साथ अगले वाली नेक्स्ट क्लास में। और इसके पहले वाली जितने क्लास नहीं देखे ना, लाजवाब शानदार तरीके से देखो। क्वेश्चन बैंक की महासीरीज जो हमने चलाई थी वो क्वेश्चन बैंक का सीरीज जरूर देखना। ओके साथियों, लव यू।